हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे नूसी गोवा का फॉर्म कैसे फिल करते हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिल हो रहा है, ठीक है। तो नूसी गोवा का फॉर्म ऑनलाइन कैसे फिल करेंगे जीपी रेटिंग के लिए फॉर जनवरी बैच 2026, ठीक है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गूगल या क्रोम पे नूसी गोवा सर्च कर लेंगे, ठीक है। तो इधर नूसी गोवा हम लोग सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ फर्स्ट वेबसाइट पे नूसी गोवा का है, वहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे इसका जो नूसी का ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे नूसी का वेबसाइट ओपन हो चुका है, ठीक। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग ऊपर करके देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जीपी रेटिंग एंड सीसीएमसी एडमिशन फॉर जनवरी 2026 बैच लिखा हुआ है। नीचे में क्लिक हियर भी लिखा हुआ है, वहाँ पे क्लिक करोगे तो फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ हम लोग डिटेल्स देखेंगे कि नीचे में क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखो लास्ट एप्लीकेशन दिया हुआ है कि लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग 31 अगस्त तक फिल कर सकते हो, ठीक है। और नीचे में भी लिखा हुआ है कि डू नॉट सेंड हार्ड कॉपी प्रिंट आउट्स ऑफ एप्लीकेशन टू पोस्टल एड्रेस टू इट विल बी नॉट कंसिडर्ड। मतलब कि आपको कोई भी पोस्ट ऑफिस या फिर ईमेल उनको नहीं भेजना है कि आपने फॉर्म फिल किया है आपका, ठीक है। तो केवल फॉर्म फिल कर दो, आपको ईमेल आएगा, ठीक, कंफर्मेशन का। तो वहाँ पे समझ जाना कि तुम्हारा फॉर्म सबमिट हो गया है और कुछ दिनों के बाद आपको ईमेल भेजा जाएगा एडमिट कार्ड का, ठीक है। और नीचे में ये जो चल रहा है वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये लोग गारंटी नहीं देते और इनके पास कोई एजेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे यही सब था। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्म फिल करने देखेंगे कि फॉर्म कैसे फिल करते हैं। और यहाँ पे अगर कोई भी कुछ चाहिए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे कोर्सेज दो दिखाता है, STCW कोर्स है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो सैम्पल ऑफ स्कैन डॉक्यूमेंट फॉर GPS CCMC एप्लीकेशन। तो आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको अपना देख लेना है कि किस फॉर्मेट में आपको क्या बोलते हैं, किस फॉर्मेट में आपको मेडिकल बनवाना है, जो आई साइट बनवाना है और BMI बनवाना है, किस फॉर्मेट में बनवाना है, ठीक है। और यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा किस फॉर्मेट में आपको बनवाना है। ये हमने फॉर्मेट देख करके प्रिंट आउट बनवाया है। ऐसे ही आप लोग भी बनवा सकते हो, या फिर ये जो बना बनाया हुआ PDF है उसको चाहिए तो कमेंट कर दो और यहाँ पे इंस्टा पे मैसेज कर दो। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो फॉर्म फिल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्म ओपन हो चुका है, ठीक। यहाँ पे दिया हुआ है कि नूसी मैरीटाइम एकेडमी गोवा, ठीक है। वेबसाइट यहाँ पे भी है, ठीक। और यहाँ पे इनका ये एड्रेस है। तो ये जो है इनटेक है वो जनवरी 2026 बैच के लिए, ठीक है। यहाँ पे आज का डेट मेंशन है। और सबसे पहले आपको एप्लीकेशन टाइप यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपका कौन सा एप्लीकेशन टाइप है, जीपी रेटिंग है या फिर जो भी है क्या है देख लेते हैं यहाँ पे क्लिक करके। यहाँ पे अच्छा न्यू एप्लीकेशन है या फिर अपडेटेड है, तो यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करो। फिर उसके बाद कोर्स यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो जीपी या फिर CCMC जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे पासपोर्ट पे आपका क्या नाम है, यहाँ पे जैसे पासपोर्ट में पहले सरनेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सरनेम में आप फिल करना है जो पासपोर्ट पे है। और नूसी का फॉर्म फिल करने के लिए आपको पासपोर्ट कंपलसरी है, ठीक है, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका नेम फिल करना है, पासपोर्ट नंबर यहाँ पे फिल करना है, और पासपोर्ट कब किस प्लेस पे इशू हुआ था, मतलब आपके जहाँ पे आप गए थे वो पासपोर्ट अगर आप अप्लाई किए होगे तो वहाँ पे मीटिंग के लिए बुलाया गया होगा, तो वहाँ पे गए थे, उसको वहाँ का प्लेस वहाँ पे दिया होगा, ठीक है। फिर आपका इशू कब हुआ था, पासपोर्ट एक्सपायरी कब हुआ, ये सब इतना फिल करने के बाद आपको यहाँ पे करेक्ट ईमेल एड्रेस कोई इसमें से कोई एक फिल करना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे फिल कर देना। फिर उसके बाद ये सब फिल करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देना, ठीक। तो चलो यहाँ पे फिल करके एक बार मैं तुम लोग को डेमो दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने सब फिल कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे फिल करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट्स दिया हुआ है नोटिस, वो पढ़ लेना, ठीक है। और मैं बता भी देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले में क्या लिखा हुआ है कि काइंडली चेक फॉर जीपी रेटिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, एज शोन इन नूसी मैरीटाइम एकेडमी वेबसाइट बिफोर फिलिंग अप द फॉर्म। मतलब फॉर्म फिल करने से पहले अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नूसी की वेबसाइट से मैच कर लो, ठीक। फिर इफ़ एनी इनकम्प्लीट और इनएक्यूरेट फील्ड आर सबमिटेड एडमिशन विल बी रिजेक्टेड।
तो ये तो बात पहला वाला क्लियर हो गया होगा पॉइंट। फिर सेकेंड पॉइंट क्या हुआ, इट इज़ एडवाइजेबल टू हैव मिनिमम 2 नेम, सरनेम एंड गिवन नेम, ओके, ऑन पासपोर्ट टू इनहेंस द योर प्लेसमेंट प्रोस्पेक्ट्स। पासपोर्ट शुड नॉट बी बियर ECR रिक्वायर्ड। ये देखो यहाँ पे देखना, ECR आपका पासपोर्ट पे नहीं लिखा होना चाहिए। ECR मतलब कि आप 10th बिलो हो, मतलब आप पासपोर्ट बनवाए हो तो 10th का मार्कशीट वहाँ पे नहीं जमा किए हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपको एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन के लिए रोक लिया जाता है, तो ये आपका ECR नहीं होना चाहिए, ठीक। और पासपोर्ट पे सरनेम और गिवन नेम होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड पॉइंट में क्या दिया हुआ है, BMI शुड बी इशू बाय रजिस्टर्ड मेडिकल practitioner MBBS or above only on his her letterhead with his stamp mentioning applicant detail, weight in kilogram, height in meter and correct current body mass index, ठीक है, measured in undergarments and without underwear एंड कैलकुलेट यूजिंग द सैम्पलिंग। ये सब छोड़ो, मतलब यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है कि आपका जो BMI बना होना चाहिए वो करेंट का बना होना चाहिए, जैसे आपका BMI अभी कितना है, और जो डॉक्टर होगा वो MBBS या फिर उससे ऊपर का डॉक्टर होना चाहिए, ठीक है। वो अपने लेटर हेड पे स्टाम्प लगा के देगा, आपका सारा डिटेल्स मेंशन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, फोर्थ पॉइंट में सर्टिफिकेट इशू बाय एन आई सर्जन, ठीक है। बात वही है कि आई सर्जन भी जो है वो भी अपना स्टाम्प लगा के साइन करके पासपोर्ट नंबर डिटेल्स सारा चीज़ फिल करके आपको देगा, ठीक है। विथ चश्मा के साथ भी और लेंस के साथ का भी वो सब चेक करके देगा, और कलर विज़न का भी चेक करा लेना, ठीक है। फिर उसके बाद जो जो मैंने फॉर्मेट दिखाया ना, उसके हिसाब से ही आप वहाँ पे ले जाओगे, डॉक्टर को दिखाओगे तो वो आपको बना के दे देगा। फिर फिफ्थ पॉइंट, BMI आई सर्टिफिकेट शुड बी विद इन 2 और 3 वीक ऑफ डेट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब कि अभी हाल फिलहाल का बना लेना जब से फॉर्म निकला है। इफ़ ड्यूरिंग आवर मेडिकल्स इट हैज़ बीन फाउंड दैट द कैंडिडेट हैज़ अपलोड इनएक्यूरेट सर्टिफिकेट्स डिटेल्स एट टाइम ऑफ एप्लीकेशन, हिज एडमिशन विल बी आउटराइट रिजेक्टेड। मतलब कि अगर आप कोई गलत सर्टिफिकेट अपलोड करोगे तो और वहाँ पे पता चल जाएगा तो आपको रिजेक्ट कर लिया जाएगा। ऑल PDF डॉक्यूमेंट अपलोड शुड बी स्कैन ऑफ ओरिजिनल एंड कलर इन मल्टीपल पेजेस ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट शुड बी स्कैंड एंड अपलोड एज अ सिंगल PDF फाइल ओनली। लिस्ट ऑफ स्कैन PDF, मतलब कि आपको सारे पेजेस का, जितने भी पेजेस हैं उनका एक PDF बनाना है, मतलब PDF में ही अपलोड करना है, ठीक है। ओरिजिनल स्कैन करके या फिर फ़ोटो क्लिक करके एडिट कर दो और स्कैन कर दो, ठीक है। क्या क्या आपको वहाँ पे अपलोड करना है, 10th का मार्कशीट, पासपोर्ट, आई सर्टिफिकेट, BMI सर्टिफिकेट, मार्कशीट फॉर मार्क्स एंड सब्जेक्ट इन, अगर 10+2 है, ITI का है तो करना है, ठीक है। अगर आपके पापा सीमैन है तो उनका CDC वहाँ पे अपलोड करना है। 8 में क्या लिखा, वंस एन एप्लीकेशन हैज़ बी सबमिटेड ऑनलाइन एंड रेफरेंस नंबर इज जनरेटेड देयर इज़ नो नीड टू सेंड एनी फर्दर डॉक्यूमेंट्स बाय ईमेल। एक बार आपका फॉर्म जो है सबमिट हो गया तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है वहाँ पे ईमेल करने के लिए। यहाँ पे 9th में दिया लीगल जुडिस ऑल डिस्प्यूट रिलेटेड टू इंटरव्यू टेस्ट एडमिशन ट्रेनिंग विल बी सब्जेक्ट, मतलब कुछ भी होगा तो वहाँ पे वो लोग देख लेंगे, ठीक है, या तो वहाँ पे जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि आपको ये कृषि का कोर्स कहाँ से पता चला, यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे नेक्स्ट कर दो, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको आपका फ़ोटोज़ अपलोड करना है, देखो बताता हूँ। यहाँ पे आपको यहाँ पे फ़ोटोज़ अपलोड करना है, चूज़ फाइल करिए, यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपका इंडोस नंबर तो होगा नहीं, CDC होगा नहीं। यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ, जो मेल फीमेल, कलर विज़न यहाँ पे, और एज जो है यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो। यहाँ पे आई साइड लेफ्ट साइड का और राइट साइड का यहाँ पे भी फिल कर देना जो आपके सर्टिफिकेट पे दिखा रहा है, ठीक है। हाइट एंड वेट भी सिलेक्ट कर देना, BMI अपने से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने फॉर्म फिल कर दिया, यहाँ पे फ़ोटोज़ अपलोड कर दिया, यहाँ पे सिग्नेचर हो गया, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और मेल हो गया, इधर कलर विज़न और आई साइट, वेट, ये सब मैंने फिल कर दिया, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे फिर से। तो यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखो डाटा टू लॉन्ग फॉर कॉलम,
अपलोड एट वन रो। तो यहाँ पे मतलब जो फ़ोटो का साइज़ है वो मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पे फ़ोटो का साइज़ मैच नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे फ़ोटो हम लोग दूसरा सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपको आपका एड्रेस यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो एड्रेस यहाँ पे फिल करो। एड्रेस में क्या क्या फिल करना है वो भी देख लो। यहाँ पे आपका विलेज या पोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो भी है इन 3 बॉक्स में फिल कर लो। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे फिल करना, स्टेट यहाँ पे किस स्टेट से हो वहाँ का पिन कोड क्या है, मोबाइल नंबर फिल कर देना, रिलेशन यानी खुद का है तो सेल्फ यहाँ पे कर देना, या फिर पापा का। देखो पहले आपने अपना फ़ोन नंबर वहाँ पे फिल किया था, ठीक है, फर्स्ट पेज पे अपने डिटेल्स में, यहाँ पे पापा का या फिर मम्मी का डाल के यहाँ पे रिलेशन लिख देना, ठीक है, यहाँ पे दोनों में वही कर देना। फिर उसके बाद देखो, फिर उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि अल्टरनेट मोबाइल नंबर हो गया, और यहाँ पे ईमेल आईडी यहाँ पे अल्टरनेट डाल के यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। तो चलो ये सब फिल करके नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सब मैंने फिल कर दिया डिटेल्स, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि आपको यहाँ पे आपका परसेंटेज फिल करना है, ठीक है। 10th में इंग्लिश में कितना परसेंट था आपका, तो 10th में मेरा 60 था, मैथमेटिक्स तो था नहीं, ठीक है, मैथमेटिक्स नहीं, साइंस था, हाँ साइंस भी था, मैथ भी था। ओवरऑल मेरा कितना था, मेरा 60.6 था, ठीक है, क्या 60, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे 12th सेलेक्ट करना है। 12th आपका क्या था, साइंस से था, साइंस से, ठीक है। इंग्लिश में कितना था, 77 था मेरा, आपका जितना होगा फिल कर लेना। ओवरऑल कितना था, आप ओवरऑल अपना फिल कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे डिप्लोमा डिग्री है नहीं तो ये सब छोड़ देंगे हम, आपका है तो फिल करना। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन तो आप इंग्लिश या हिंदी जो भी आपका सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, आप किस लैंग्वेज में पढ़े हो। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे फादर का नेम यहाँ पे मेंशन करना है, और आपके पापा सीमैन है कि नहीं ये सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे नो है, नो रहने देते हैं। आपके हैं तो येस करो, फिर वहाँ पे आपको CDC वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फादर नेम यहाँ पे फिल करना है, ठीक। तो यहाँ पे फादर नेम अपना फिल कर लेना जो आपके पासपोर्ट पे है। तो यहाँ पे मैंने फिल करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है, फिर ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे पासपोर्ट अपलोड करना है, पासपोर्ट का PDF, यहाँ पे फाइल 10th का मार्कशीट, यहाँ पे आई साइट, यहाँ पे BMI, और यहाँ पे 10+2 का, और यहाँ पे ITI का अगर है तो, ठीक है। देखो यहाँ पे रेड क्रॉस बना हुआ है ना यहाँ पे देखो, तो ये सब सारे चीज़ जिस पे रेड मार्क्स है वो फिल करना कंपलसरी है। तो ये सब चलो अपलोड कर लेते हैं PDF बना के। यहाँ पे हमने सारे डॉक्यूमेंट्स को PDF में अपलोड कर दिया है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पे नेक्स्ट करोगे यहाँ पे तो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं हम लोग। तो फर्स्ट में क्या देगा, आई स्टेट दैट द फॉर्म फिल। ये सब कौन पढ़ता है यार, ये सब छोड़ो, हटाओ, ये सब अपने से पढ़ लेना, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, 13-14 मिनट का भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सीधी बात, ये सब हटाओ, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है तो वो सब आप पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दो, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका 100% फॉर्म फिल हो गया। अगर आपको देखना है तो यहाँ पे प्रीव्यू करके देख सकते हो, वरना सबमिट कर दो। सबमिट करने के बाद आपको आपके ईमेल पे एक मैसेज आएगा कि थैंक यू सो मच, आपका फॉर्म सबमिट हो गया, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। कुछ भी और डाउट हो या कमेंट कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच।